नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया था कि आप एक अच्छे टाइपिस्ट कैसे बने। उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी, लेसन भी बताए थे और कैसे आपने टाइपिंग करनी है। चाहे आप टाइपिंग कर रहे हैं या शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई भी एग्जामिनर, कोई भी एम्प्लॉयर आपकी फेवर में होगा। अगर अच्छा किया आपने तो थोड़ी बहुत अगर आपकी वीकनेस है उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आपका काम अच्छा क्यों नहीं, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिनमें कंडीशन होती है कि 30 वर्ड स्पीड लेनी, वो स्पीड आपकी लेंगे 30 वर्ड पर मिनट। वैसे अमूमन जो है कि एम्प्लॉयर जो है, किसी ने जैसे कोई आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो आगे आज का मेरा टॉपिक जो है वो शॉर्ट हैंड पर है कि शॉर्ट हैंड हम क्यों नहीं सीख पाते हैं। कहते हैं कि शॉर्ट हैंड एक टफ सब्जेक्ट है, इसमें हार्डशिप क्या है, इस चीज को हमने थोड़ा सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान देंगे तो कोई कारण ही नहीं है कि आप शॉर्ट हैंड ना सीख पाए। तो मेन शॉर्ट हैंड हमारी बनी हुई है इंग्लिश की। बाकी हिंदी की कोई ऋषि प्रणाली है, मानक है, वशिष्ठ है, पिटमैन है, काफी ज्यादा बनी हुई है। जितनी हिंदी में बनी है वो इंग्लिश की डुप्लीकेसी करके उसको तैयार किया गया है। मेन जो है वो आपकी इंग्लिश की शॉर्ट हैंड है। तो मेरा जो विषय रहेगा वो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड पे रहेगा। अगर इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आप अच्छी तरह कर जाते हैं तो हिंदी का आप खुद भी कवर कर जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं हम कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड में थोड़ा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने पढ़ा है कि 26 स्टॉक है, वैसे 25 हैं, लेकिन हम हे को डबल में मान लेते तो 26 स्टॉक्स बन जाते हैं। 26 स्टॉक्स में क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ शब्द हैं जो कि सारी शॉर्ट हैंड में आपको हजारों बार आएंगे, इन्हीं पर आपकी सारी शॉर्ट हैंड घूमेंगी। तो इन शब्दों के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थोड़ा ये भी है कि हमारी इंग्लिश जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, ग्रामर भी ठीक होना चाहिए। कई चीजें बीच में आती हैं, जैसे खुद हमें सेंस बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक को लेते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। आमतौर पर इसी को पढ़ाया जाता है क्योंकि काफी अच्छी बुक है, हर चीज बीच में दी हुई है, जितना मर्जी प्रैक्टिस करते जाओ, एंडलेस किताब है ये। शॉर्ट में मेन हमारे पास दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, एक स्ट्रेट और एक कर्व। जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, तब आपकी शॉर्ट हैंड चलेगी, नहीं तो शॉर्ट हैंड आपको नहीं। स्ट्रेट का मतलब है सीधा और कर्व का मतलब है टेढ़ा। दो प्रकार के स्ट्रोक है हमारे पास। जब आप टोटल काउंट करेंगे तो 13 आपके पास स्ट्रेट आएंगे और 13 आपके पास कर्व स्ट्रोक आएंगे। जो स्ट्रेट स्ट्रोक है वो हमने एक एंगल से लिए हुए हैं, कोई 120 डिग्री कोण पे लिखा जाएगा, कोई 90 डिग्री पर, कोई 60 डिग्री पर, कोई समानांतर। और कर्व स्ट्रोक जो हमने वो एक सर्कल से लिए, 1/4 ऑफ सर्कल का 1/4 हिस्सा वो हमने बीच में लिए हुए हैं। ये किताब में आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो स्ट्रेट कर्व हैं इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड का मतलब है ऊपर से नीचे को, अपवर्ड का मतलब है नीचे से
ऊपर को, और हॉरिजेंटल का मतलब समानांतर, लाइन के साथ साथ चलने वाले। हॉरिजेंटल स्टॉक का अलग महत्व है शॉर्ट हैंड में। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ जैसे आपके पास आएंगे स्ट्रेट, कर्व, हॉरिजेंटल, डाउनवर्ड, अपवर्ड, इनिशियल। इसका मतलब शुरू में। प्रेसीड, इसका मतलब था पहले। फॉलिंग, सेंस के हिसाब से कुछ और भी निकल सकता है इसका, लेकिन एक्चुअली शॉर्ट हैंड के हिसाब से है, इसका मतलब था बाद में। किसी का फॉलो करना, हमने पहले वो जा रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम बाद में चल रहे हैं उसके साथ, ठीक है, इस बेस पर होगा इसका। और सारी शॉर्ट में ये जो 7-8 शब्द हैं, इन्हीं पर हमारी सारी शॉर्ट हैंड घूमेंगी। तो इनका आपको मीनिंग, हर चीज का पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप शॉर्ट हैंड नहीं सीख पाएंगे। जो हमारे 26 स्टॉक्स हैं, उनके बीच में 16 तो डाउनवर्ड स्टॉक हैं और 5 अपवर्ड हैं और 5 ही हॉरिजेंटल स्टॉक है। टोटल 16, 5 10 26 हो गया आपके पास। ये हमारे पास स्टॉक आया, यानी कौन सा स्टॉक कितने डिग्री पर लिखा जा रहा है, उतने डिग्री पर आपने लेना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में प्रोनाउंसिएशन का खास ध्यान रखा गया है। और जो स्टेनोग्राफ शॉर्ट हैंड की प्रोनाउंसिएशन है वो ऑल वर्ल्ड में सही मानी गई है। तो जो कंसोनेंट किसी भाषा को बनाने के लिए, एक तो कंसोनेंट की जरूरत होती है, दूसरे होते हैं वोवल। तो अभी हमारा कंसोनेंट का चैप्टर चल रहा है। जो कंसोनेंट आपके हल्के बोले जाएंगे वो हल्के लिखे जाएंगे, लाइट लिखे जाएंगे, और जो भारे बोले जाएंगे वो भारे लिखे जाएंगे। ये देखना आपने कौन सा स्टॉक कितने डिग्री पर लिखा जा रहा है, उतने डिग्री पर आपने स्टॉक को लिखना है। ये तो आपका स्टॉक का आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास। उसके बाद हम चलते हैं, सेकंड हमारा जरूरी चैप्टर आता है वोवल्स। तो वोवल जो हमने हिंदी में पढ़े होते हैं वो ही वोवल होते हैं। इंग्लिश में तो 5 वोवल से हमारा चला जाता है, लेकिन हिंदी में जो मेन हमारे पास 10 वोवल प्रधान हैं। 10 अ आ इ ई उ ए ए ओ ओ। अंग ए जो है वो मिश्रित स्वर हैं हमारे पास। तो 10 ये हैं, स्वर यही हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में आपको 12 स्वर से अवगत कराया जाएगा, क्योंकि दुनिया भर का जो भी छोटे छोटा स्वर है वो भी ले लिया गया है, और जो बड़े से बड़ा स्वर है वो भी ले लिया, क्योंकि शॉर्ट हैंड इज फोनेटिक, आवाज पर आधारित है। तो आपने आवाज को कैच करना है, तो आपके लिए वोवल की हर साउंड का पता होना बहुत जरूरी है। अभी मेन क्या है, एक स्टेनोग्राफर के लिए कंपलसरी है कि दुनिया भर का कोई भी शब्द है उसके बीच में, कोई भी शब्द बोलिए, उसके बीच में कितने वोवल आ रहे हैं, कितने कंसोनेंट आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साउंड। स्पेलिंग सेकंड है हमारा, आवाज के आधार पर कितने वोवल आ रहे हैं, कितने कंसोनेंट आ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर इस चीज का पता नहीं तो आप शॉर्ट हैंड नहीं कवर कर पाएंगे। कंपलसरी चीज है। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में टोटल मैंने बताया 12 वोवल हैं आपके, 10 12 2 और हैं, 12 वोवल हैं। 6 लंबी आवाज वाले और 6 छोटी आवाज वाले। क्योंकि जैसे कंसोनेंट को हैवी और लॉन्ग दर्शाया गया है, वैसे ही वोवल जो है वो भी हमारे पास हैवी और शॉर्ट है। कंसोनेंट को हैवी और शॉर्ट दिखाया गया, कुछ लंबी आवाज है, कुछ छोटे कंसोनेंट की भी, वैसे वोवल की आवाज जो है वो भी हैवी और छोटी, शॉर्ट वोवल। टोटल हो गए 12। अभी लंबी आवाज वाले वोवल कौन कौन से हैं? आ ए ई ओ उ।
ये हमारे पास लंबी आवाज वाले वोवल हैं। छोटी आवाज वाले ए ई ओ उ हैं, वो ही हैं आपके हिंदी के, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इसके बीच में। ये हमारे पास छोटी आवाज वाले वोवल हैं। अभी मैं तो बोल रहा हूं आ ए ई ओ उ ए ई ओ उ, लेकिन आपको इनको याद करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि कैसे इनको याद करें। तो इनको याद करने के लिए एक सेंटेंस बनाया गया है, पा मे बी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। ये सेंटेंस जब तक आप शॉर्ट हैंड करेंगे लाइफ में, जब तक आप सर्विस करेंगे, लास्ट तक ये सेंटेंस आपका चलेगा। इस सेंटेंस के बिना आप शॉर्ट हैंड कवर नहीं पाएंगे, आपकी शॉर्ट हैंड कवर नहीं होगी। तो जो हैवी वोवल हैं पा में भी, इनको हैवी डॉट द्वारा दर्शाया गया है। इनका निशान है हैवी डॉट, क्योंकि अगर पा की आवाज आएगी तो वहां आ नहीं लगाएंगे, पा नहीं हम लगाएंगे। इनके भी निशान बने हुए हैं, जैसे कंसोनेंट्स के सिंबल बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, वैसे इनके भी निशान बने हुए हैं। तो जो पा में भी, इन तीनों के निशान है हैवी डॉट, क्योंकि हैवी वोवल है, इनके निशान भी हैवी हैं। ऑल गो टू, इनके निशान है हैवी डैश, तीनों के निशान है हैवी डैश। अभी लाइट वोवल आते हैं, दैट पेन इज लाइट डॉट नॉट मच गुड, लाइट डैश। ये इनके निशान हो गए आपके। इसको मैंने थोड़ा सा सिस्टेमेटिकली अरेंज किया हुआ है। ये मेरा अपना मेथड है, क्योंकि हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो शायद आप इस मेथड से आप इसको काफी अच्छी तरह से आप इसको समझ जाएंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूं। हाँ, मेरा ख्याल है आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी। अगर नहीं दिखाई दे रही हो तो आप इसको जूम करके कैसे भी आप इसको देख सकते हैं। वो ही है आपका, देखिए सेंटेंस वो ही रहेगा,